जय हिंद साथियों। आज की क्लास इम्पोर्टेंट है, हिंदी के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। हिंदी वर्णमाला में वर्गों को कितने प्रकार हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्गों के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। आंसर इसका डी है। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो इसमें प्रशंसा में उपसर्ग नहीं लगा है और तीनों में इनमें उपसर्ग हैं। आंसर बी है इसका दूसरे का। क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? बी लगाने से इसका अर्थ विपरीत हो जाएगा क्रय, और बी लगा देंगे तो विक्रय हो जाएगा। आंसर डी है इसका। संस्कृति का विशेषण है, इसका विशेषण सांस्कृतिक है। आंसर ये है 4 का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना एक नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। आंसर सी है। इनमें से एक क्रिया विशेषण है, वह धीरे से बोलता है, ये क्रिया विशेषण है। आंसर ये है। मानक हिंदी में से क्या तात्पर्य है? साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार रूप। आंसर ये है इसका। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है। आंसर बी। बहुत का प्रयोग यहाँ पर विशेषण के लिए हुआ है, अच्छा का प्रयोग। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? ये परिणामवाचक के अंतर्गत आता है। आंसर ये है इसका। अभिधेयार्थवाचक शब्दों का संबंध किससे है? मूलार्थ व्यंजकर्ता से है। आंसर डी है इसका। वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए। अनुदात्त। आंसर डी है इसका बारे का। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। ये पूर्ण भूत है। आंसर बी है इसका, क्योंकि ये खाना खा चुका है इसलिए पूर्ण भूत है। व्यर्थ धातु में अमूल्य प्रत्यय लगने पर शब्द रूप क्या होगा? वृंत हो जाएगा। आंसर सी है इसका। कृष्ण ने खाना खाया वाक्य की कारक है, इसमें कर्ता कारक है। आंसर डी है। 16 में कर्ता कारक। आंसर डी। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। आंसर सी है इसका। पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द हैं श्रद्धेय। आंसर बी है। पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द हैं प्रिय महोदय। आंसर ए है 19 का। चिन्ह का नाम क्या है? अनुनासिक चिन्ह है ये। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक पूछा है, मांडवी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इंडिविजुअल संज्ञा पूछ रहा है ये, मांडवी है इसमें। आंसर 21 का ए है। जिंदा शब्द क्या है? विशेषण है। आंसर सी है। जिंदा एक विशेषण है। आंसर इसका सी है। इनमें अव्यय कौन है? धीरे धीरे एक अव्यय है। आंसर इसका बी है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। आंसर डी है इसका। निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? सामाजिक गलत है। आंसर सी है इसका। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? अ लगा दें, अव्यवस्था हो जाएगा। आंसर इसका बी है। नीचे दिए गए प्रश्नों में के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर का चुनाव करें। क वर्ण का उच्चारण स्थान है। आंसर ये कंठ से है, एक कंठ वर्ग का है क। यह वर्ण का उच्चारण स्थान है,
ये तालु है, आंसर बी है इसका, ये तालु में आता है। ट वर्ड का उच्चारण स्थान है, ये मूर्धा में आता है, आंसर बी है इसका। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। मिठास एक विशेषण है, आंसर बी है इसका। भारतीय शब्द का बहुवचन है, आंसर बी है भारतीयों, भारतीयों होगा इसका, बड़ी की मात्रा आएगी, ये बहुवचन है भारतीयों। लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है, मैं विशेषण है, कुशल एक विशेषण है, आंसर सी है इसका। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? इसमें प्रत्यय पूछ रहा है तो प्रत्यय पीछे लगे होते हैं, उपसर्ग आगे होती हैं, तो इसमें क्या है? सित प्रत्यय है। निम्न में से कौन सा वर्ड तालव्य और नासिक है? ज एक तालव्य भी है और नासिक भी है, आंसर ये है इसका। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? नदी, नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। नदी बोलने से इसमें सारी नदियाँ आ गईं, यमुना, गंगा, तो इसलिए से जातिवाचक संज्ञा है नदी। किस वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ड हो तो प्रथम वर्ड के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ड हो जाता है? आंसर इसका बी है, अनुनासिक। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? क्षेत्रज्ञ, ये सी है इसका आंसर है, ये संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है? वह दंत तालव्य है। हिंदी में किन दो वर्गों में द्विस्पष्ट और मूर्धन दो उच्चारण होते हैं? ड और ड में, आंसर इसका सी है। कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? सु और ऋषि हिंदी के दीर्घ स्वर में नहीं आते हैं, आंसर डी है इसका। हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्वर के लिए किया जाता है, आंसर ए है इसका। निम्न में से विषम बोधक शब्द कौन सा है? अरे, ये विषम बोधक शब्द है। निम्नलिखित वर्ग में कौन सा वर्ड मूर्धन्य है? ट एक मूर्धन्य है, आंसर सी है। निम्नलिखित वाक्य में अव्यय है, वो कितना बुखार मेरे नन्हे को, इसमें वाक्य में अव्यय है अ, 46 का डी, ए आंसर ये है। निम्नलिखित शब्दों में से बताइए किस शब्द में उपसर्ग एवं संधि दोनों है? अविष्ट, आंसर इसका ए है। व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ड महाप्राण है? ख एक महाप्राण है, आंसर बी। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है? ट एक ओष्ठ नहीं है, आंसर ए है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग किस के सभी वर्ड क्या कहलाते हैं? कंठे कहलाते हैं, आंसर बी है। ये आपके हिंदी के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इनको लगाइए, आपकी हिंदी ऑटोमेटिक अच्छी होती चली जाएगी।